हाय एवरीवन एंड वेलकम टू इंक्लाइनर्स हब। दिस इज ईशान। तो ये हमारी करंट अफेयर सीरीज़ का पार्ट 2 है, जिसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप जाके उसे मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स बिगिन विद द आदित्य L1 मिशन। तो आदित्य L1 मिशन ये इसरो द्वारा सबसे पहला सोलार मिशन होगा, जिसे जनवरी 2022 में लॉन्च किया जाएगा। तो आदित्य L1 मिशन में जो L1 है, इस L1 को हम बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट। तो इस पॉइंट में आदित्य L1 मिशन से जो सैटेलाइट जाएगा, उस सैटेलाइट को इस पॉइंट में प्लेस किया जाएगा। और इस पॉइंट का सिग्निफिकेंस ये है कि अर्थ और सन दोनों से ही इस सैटेलाइट में इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जिस कारण से सैटेलाइट का ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा, यानी कि सैटेलाइट स्टेशनरी रहेगी और सन की हर एक एक्टिविटी को, चाहे वो हो सन फोटोस्फीयर, सन क्रोमोस्फीयर, सोलार विंड, सोलार फ्लेयर्स, बहुत सी एक्टिविटी को कंटिन्यूसली ये सैटेलाइट मॉनिटर कर सकेगी। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोलार मिशन ऑफ इसरो, जिसे जनवरी 2022 में लॉन्च किया जाएगा। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो वेरियस सैटेलाइट्स ऑफ कंट्रीज़ इन न्यूज़, यानी कि सैटेलाइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि इन द ईयर 2020 में न्यूज़ में रहे। तो सबसे फर्स्ट जो सैटेलाइट है उसका नाम है नूर, और नूर सैटेलाइट को ईरान ने लॉन्च किया था, और ये ईरान की एक फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट है। ओके, अच्छा, यदि कुछ हम स्टैटिक पार्ट के बारे में बात करें तो ईरान की जो कैपिटल है वो है तेहरान, और यहाँ का जो करेंसी है वो है इरानियन रियाल। दूसरी सैटेलाइट है जिसका नाम है अनासिस, जो कि साउथ कोरिया की सबसे पहली मिलिट्री सैटेलाइट है। ठीक है, मिलिट्री सैटेलाइट है ये साउथ कोरिया की। ओके, स्टैटिक पार्ट के बारे में यदि हम बात करें तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को 38th पैरेलल लाइन डिवाइड करती है दोनों कंट्रीज़ को दो पार्ट्स में, और यहाँ की जो करेंसी है वो है साउथ कोरियन वॉन। नेक्स्ट सैटेलाइट है ओफेक 16, जो कि इसराइल की एक स्पाई सैटेलाइट है। ठीक है, ये स्पाई सैटेलाइट है इसराइल की, जिसकी करेंसी है इजरायली शकिल, और जो इसराइल की जो कैपिटल है वो है जेरूसलम, जिसे यूएसए ने 6 सितंबर और 2017 को डिक्लेयर किया था। और ये क्वेश्चन पीएससी एमपीपीएससी 2018 का क्वेश्चन है जो कि आया हुआ था। ओके ओके, तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक जिसे हम अभी पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टैच्यू ऑफ पीस। और ये जो स्टैच्यू ऑफ पीस है, इसकी हाइट 151 मीटर है, जिसको राजस्थान में पालीकर की जगह है, यहाँ पे इसका उद्घाटन किया है। और ये स्टैचू डेडिकेटेड है टू जैन मॉन्क आचार्य श्री वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज जी को। और ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा स्टैच्यू होगा। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी ये है कि स्टैच्यू ऑफ पीस ये इनमें से किस स्टेट में है और इसकी हाइट क्या है। और इस स्टैचू की खास बात यह है कि इसका निर्माण अष्ट धातु से मिलकर किया गया है, जिसमें मेजरली ये कॉपर यानी कि तांबे का यूज़ हुआ है। ओके ओके, तो यहाँ पर जो कोलकाता पोर्ट है उसका नाम रीनेम किया गया है, और उसका नाम अब से होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। देखो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। नेक्स्ट है हमारा मेजर साइक्लोन्स ऑफ 2020, बट ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे क्वेश्चन सीडीएस में आ चुका है। तो सबसे फर्स्ट जो साइक्लोन है वो है निसर्ग साइक्लोन, जिसका नाम सजेस्ट किया था बांग्लादेश ने, और वेस्टर्न कोस्ट में जो स्टेट आते हैं वो उससे ज़्यादा बैडली हिट हुए थे। नेक्स्ट जो साइक्लोन है वो है हमारा अम्फान साइक्लोन, जिसका नाम सजेस्ट किया था थाईलैंड ने, और ईस्टर्न कोस्ट के जो स्टेट थे जनरली वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, वो इससे बैडली हिट हुए थे। नेक्स्ट जो हमारा साइक्लोन है बुरेवी, और ये उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था, और इसका नाम जो सजेस्ट किया था वो किया था मालदीव्स ने। और इस साइक्लोन ने ज़्यादातर मोस्टली जो तमिलनाडु स्टेट है उसको हिट किया था। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जानना ये ज़रूरी हो जाता है कि इनमें से किस साइक्लोन का नाम किस कंट्री ने सजेस्ट किया था। ओके हाँ, तो CAPF ये 2020 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था कि इनमें से किस स्टेट में येलोइश टर्टल को देखा गया है, तो उसका ऑप्शन था उड़ीसा। तो जनरली जो कछुए होते हैं इनका कलर येलोइश होता नहीं है, इनमें एक बीमारी होती है एल्बिनिज्म नाम की, जिसके कारण इनका कलर येलोइश हो जाता है। अच्छा, ये ओमनीवोरस एनिमल होते हैं, यानी कि ये अपना फूड प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से ही ऑब्टेन करते हैं, और जो ये टर्टल हैं इसको रेप्टाइल्स की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये एक स्टैटिक पार्ट है जो कि यहाँ पे मैंने आपको बताया।
ओके, नाउ वील स्टडी अबाउट रामसर साइट्स इन इंडिया इन द ईयर 2020। तो रामसर साइट्स होती क्या है बेसिकली, जितने भी जो वेटलैंड्स होते हैं इनको ये कंजर्व करने के लिए, इनको प्रमोट करने के लिए इन्हें रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। और आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोनार लेक के बारे में। लोनार लेक, जिसको हम मीटियोर लेक के नाम से भी जानते हैं, और ये महाराष्ट्र में आता है। दूसरा जो हमारा रामसर साइट है वो है सुर सरोवर लेक, जिसका एक और नाम है कीथम लेक, और ये यूपी के आगरा ज़िले के अंदर ये लेक आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो रामसर साइट है वो है कबरताल वेटलैंड, और जिसको हम कनवार झील के नाम से भी जानते हैं, और ये बेगूसराय बिहार में आता है। उसके बाद नेक्स्ट और रिसेंट जो अभी रामसर साइट में ऐड हुआ है वो है सोकार वेटलैंड, जो कि लद्दाख, जो कि अब यूनियन के टेरिटरी बन चुका है, उसमें आता है। और ये भारत का सबसे ऊंचा वेटलैंड भी है। तो ये एक स्टैटिक पार्ट है जो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट जो वेटलैंड है उसका नाम है सोकार वेटलैंड। ओके, लेट्स फॉरवर्ड। तो यूनेस्को ने मध्य प्रदेश की 2 इम्पॉर्टेंट प्लेसेस को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया है, और वो 2 प्लेसेस हैं फोर्ट ऑफ ग्वालियर और ओचा टेम्पल। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं फोर्ट ऑफ ग्वालियर के बारे में। तो फोर्ट ऑफ ग्वालियर, जिसका निर्माण सूर्यसेन नामक एक लोकल रूलर ने ये करवाया था, लेकिन इसका जो फाइनल जो कंस्ट्रक्शन था वो राजा मान सिंह, जो कि तोमर डायनेस्टी से थे, उन्होंने इस महल का एक कंप्लीट कंस्ट्रक्शन कराया था। और जो फोर्ट ऑफ ग्वालियर है, इसे जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। मुगल डायनेस्टी के जो महान शासक थे बाबर, उसने ग्वालियर को बोला था एज जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। और यहाँ पे एक फेमस टेम्पल भी है, सास बहू टेम्पल, जिसका निर्माण पाल डायनेस्टी के राजा महिपाल ने करवाया था। तो ओचा टेम्पल यानी यूनेस्को का दूसरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और ये जो आप नदी देख रहे हैं, ये नदी है बेतवा रिवर, और ये जो ओचा टेम्पल है ये बुंदेलखंड रीजन में निवारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। और इस जो मंदिर है इसका कंस्ट्रक्शन मधुकर शाह द्वारा स्टार्ट किया गया था, और ये कंप्लीट इनके बेटे वीर सिंह बुंदेला द्वारा किया गया था 16वीं शताब्दी में, 16th सेंचुरी में। और वीर सिंह बुंदेला और जहांगीर काफ़ी अच्छे दोस्त थे, और वीर सिंह बुंदेला ने अपने दोस्त के लिए यहाँ पे जहांगीर महल भी बनाया हुआ है। ओके, ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2020, और इसके जो फर्स्ट इंडियन विनर बने हैं उनका नाम है रंजीत डिसैले, जो कि पेशे से एक टीचर हैं, और ये महाराष्ट्र स्टेट को बिलोंग करते हैं। और ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है बाय वार्के फाउंडेशन, जो कि यूके बेस्ड फाउंडेशन है। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, ग्लोबल टीचर प्राइज़ विनर, जिनका नाम है रंजीत डिसैले। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम डिफेंस, दैट समुद्र सेतु, बिकॉज रिसेंटली समुद्र सेतु का फेज़ 2 भी लॉन्च किया जा चुका है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं समुद्र सेतु 1 में क्या हुआ था। तो समुद्र सेतु का जो फेज़ 1 था, ये इंडियन नेवी का अभी तक का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन ये मिशन था, जिसमें जितने इंडियंस थे जो कि अलग अलग कंट्रीज़ में फंसे हुए थे ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, उन सभी को इस मिशन के अंदर भारत वापस लाया गया था। लेकिन रिसेंटली इसका फेज़ 2 भी लॉन्च किया गया है बाय इंडियन नेवी, और इस मिशन के लिए 7 नेवल शिप्स को डिप्लॉय किया गया है। वो INS कोलकाता, INS कोची, तलवार, तबर, त्रिकंड, जलाश्व और ऐरावत। तो इन शिप्स को डिप्लॉय किया गया है समुद्र सेतु के फेज़ 2 में, और ये सारी शिप्स इंडिया तक लिक्विड ऑक्सीजन कंटेनर्स को पहुंचाएंगी, बिकॉज अभी जो ऑनगोइंग जो टाइम चल रहा है इसमें भारत को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की ज़रूरत हो रही है। तो इन सब के फुलफिलमेंट के लिए इंडियन नेवी ने समुद्र सेतु फेज़ 2 लॉन्च किया है। ओके, तो INS सिंधुवीर को ऑफिशियली म्यांमार नेवी को दिया जा चुका है, आप देख सकते हैं फ़ोटो, और ये शायद नवंबर की ही न्यूज़ है जब इंडियन नेवी ने म्यांमार नेवी को ये शिप ऑफिशियली दी थी। नेक्स्ट है हमारा क्वारंटीन। तो क्वारंटीन को फॉर द ईयर 2020 कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर सिलेक्ट किया गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके ओके, तो नासा यानी कि नेशनल एरोस्पेस एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC US में है, इस हेडक्वार्टर का नाम मैरी जैक्सन के नाम पे रखा गया है, बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल इंजीनियर। तो उनकी याद में हेडक्वार्टर का नाम
चेंज करके मैरी जैक्सन रखा गया है। और ये SSC CHSL का भी क्वेश्चन था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये क्वेश्चन आ चुका है। डिएगो मैराडोना, वन ऑफ द फाइनेस्ट फुटबॉलर, जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे, आप देख सकते हैं ये इनका पिक। और ये किस कंट्री के लिए खेलते थे, वो कंट्री है अर्जेंटीना। ओके, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि डिएगो मैराडोना किस कंट्री के लिए खेलते थे और ये किस प्रोफेशन से आते हैं। तो प्रोफेशन इनका फुटबॉल था और ये किस कंट्री से खेलते थे, वो कंट्री है अर्जेंटीना। ओके, तो फीफा रैंकिंग 2020, और इस रैंकिंग में बेल्जियम ने सबसे फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की है। और इस रैंकिंग में भारत का जो पोजीशन है वो 104th है। फीफा का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। फीफा मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट 21 मई 1904 को हुआ था। नेक्स्ट है हमारा एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड 2020, और ये अवार्ड मिला है मिस्टर विनोद कुमार यादव को, जो कि रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन भी हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2020, और इसमें से बेस्ट ड्रामा सीरीज़ की कैटेगरी में दिल्ली क्राइम्स, जो कि एक इंडियन ड्रामा सीरीज़ है, इस सीरीज़ को इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स मिला है। और ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है बाय इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविज़न आर्ट एंड साइंसेस। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि फीफा रैंकिंग में सबसे ये टॉप पोजीशन किस कंट्री की थी, इंडिया की इसमें क्या पोजीशन है, और जो फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है, बिकॉज हेडक्वार्टर भी जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है इनका एग्ज़ाम में ये पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। और बेस्ट ड्रामा सीरीज़ में किस सीरीज़ को इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स मिला है, तो ये 2-3 बात आप सभी को ध्यान रखना है। ओके, तो मोहम्मद रफ़ीक को अपॉइंट किया गया है एज ए चीफ जस्टिस ऑफ MP हाई कोर्ट। तो आपको नाम ध्यान रखना है, मोहम्मद रफ़ीक, जिन्हें MP हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट इज़ दी तानसेन सम्मान 2020। तो ये तानसेन सम्मान है, ये दिया जाता है इन द नेम ऑफ ग्रेट म्यूजिशियन तानसेन। और ये तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से भी एक थे, जिनका पूरा नाम रामतनु पांडे भी था। और तानसेन नगरी बोला जाता है ग्वालियर को, और इसी जगह से इस सम्मान को दिया जाता है। और ये एक नेशनल लेवल का अवार्ड है, जो कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसका जो प्राइज़ मनी है वो 2 लाख रुपए है। और 2020 में इसके जो विनर हुए हैं उनका नाम है पंडित सतीश व्यास, जो कि संतूर वादक हैं, संतूर बजाते हैं, आप देख सकते हैं इनके हाथों में संतूर। और ये दोनों ही करंट अफेयर्स MP एग्जाम्स से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस सीरीज़, और इसका जो लास्ट पार्ट है उसको मैं जल्दी अपलोड करूँगा। तो हमारे रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें, इसलिए आज ही हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सो टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। जय हिंद।